आज मैं आपको इतिहास के उस आदमी की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने दुनिया को नहीं मारा, उसने अपने ही लोगों को मारा। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि लोगों को पता भी नहीं चलता था कि उसकी मौत का आदेश कहाँ से आ रहा है। आज का नाम है जोसेफ स्टालिन की, और आज का सवाल है, क्या सत्ता इतनी खतरनाक हो सकती है कि इंसान अपनी ही जनता को ख़त्म करने लगे? सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपको अंत तक सांस रोककर सुनानी पड़ेगी। स्टालिन कौन था? स्टालिन कोई राजा नहीं था, वो कोई महान परिवार से नहीं आया था, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ थी, सत्ता की भूख। उसने धीरे धीरे सिस्टम में घुसकर अपने लिए जगह बनाई, और फिर एक दिन वो सिर्फ नेता नहीं रहा, वो डर का भगवान बन गया। रूस की हालत कैसी थी? अब समझिए कि उस समय स्टालिन का उभरना सिर्फ उसकी चालाकी नहीं थी, स्टालिन का उभरना एक देश की मजबूरी भी थी। रूस उस समय क्रांति से गुजर चुका था, गरीबी थी, भूखी थी, मतलब भूख था, संघर्ष था, और सत्ता बदल रही थी। जब देश कमज़ोर होता है तो लोग एक मजबूत हाथ ढूंढते हैं, और यही मजबूरी तानाशाह को जन्म देती है। स्टालिन वही जन्म था। स्टालिन का असली ताकत डर था। अब ध्यान से सुनिए, स्टालिन ने लोगों को प्रेम से नहीं जीता, स्टालिन ने लोगों को डर से दबाया। उसने कहा, जो मेरे खिलाफ होगा वो देश के खिलाफ है, और जिसने विरोध किया वो गायब हो गया। मतलब रात में चुपचाप बिना आवाज़ के, और यही तानाशाह का असली चेहरा है। आपको मारने से पहले आपकी आवाज़ मार दी जाती है। ग्रेट पर्ज, जब देश के अंदर शिकार शुरू होगा। अब आप सुनिए इतिहास का सबसे डरावना शब्द, ग्रेट पर्ज। मतलब देश के अंदर साफ सफाई के नाम पर लोगों को कत्लेआम। स्टालिन ने कहा, देश में दुश्मन बैठे हैं, लेकिन दुश्मन कौन है? कोई भी जो सवाल करे, वो जो शक में आए, जो ईमानदार हो, जो लोकप्रिय हो, जो स्टालिन की कुर्सी के लिए खतरा बने, वो दुश्मन बन गया। यानी जनता का दुश्मन बाहरी नहीं था, जनता का दुश्मन सरकार के अंदर था। लोग डरते किससे थे? अब सोचिए, लोग रात को सोते थे तो उन्हें डर लगता था कि कहीं आज मेरी बारी नहीं तो है, मतलब आज तो मेरी बारी है। दरवाजे पर दस्तखत होती और पूरा घर कांप जाता, क्योंकि अगर सरकार आपके दरवाजे पर आ जाए तो आप आज आप बच नहीं सकते। कई लोगों को जेल भेजा गया, काम की जगहों से उठाया गया, और कुछ लोगों की वापस ही नहीं हुई। कई बार उनके परिवार को भी कुछ पता नहीं चलता था। बस एक दिन एक इंसान गायब, और फिर इतिहास बनकर रह गया। गल्ज, जेल नहीं, जिंदगी का अंत है। अब ध्यान से सुनिए, स्टालिन के दौर में एक शब्द बहुत चलता था, मतलब गल्ग करके नाम था। ये जेलों का नेटवर्क था, मतलब जेल था ये, लेकिन ये जेल नहीं थी। ये ऐसी जगह थी जहां इंसान भूख से टूटता था, ठंड से मरता था, और मेहनत से ख़त्म हो जाता था। मतलब स्टालिन लोगों को सिर्फ मारना नहीं था, वो उन्हें धीरे धीरे मिटाता था, और धीरे धीरे मिटना सबसे क्रूर सजा होती है। भूख से मौत, होल्डोमोर करके जैसे त्रासदी। अब सुनिए, स्टालिन के दौर में कई जगहों पर भयानक भूखमरी हुई। लोगों के पास खाना नहीं, अनाज का नियंत्रण सरकार के पास, और जो विरोध करे उसके लिए मौत तय। भूख से मरना इतना धीमा होता है कि इंसान की मौत के पहले 100 बार मरता है। और यही भी तानाशाह का एक चेहरा था, जनता को कमज़ोर रखो ताकि वो उठ न सके। स्टालिन ने देश को बहुत मजबूत किया और बर्बाद भी। अब कुछ लोग कहते हैं स्टालिन ने रूस को शक्तिशाली बनाया, और कुछ लोग कहते हैं स्टालिन ने रूस को कब्रिस्तान बना दिया। सच ये है कि स्टालिन ने इंडस्ट्री बढ़ाई, देश को युद्ध के लिए तैयार किया, लेकिन कीमत क्या थी? लाखों लोगों की जिंदगी। मतलब देश मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर कीमत इंसान की हो तो वो ताकत नहीं, वो अपराध ही होता है। स्टालिन की सबसे खतरनाक बीमारी संदेह था। मतलब अब सुनिए कि स्टालिन की सबसे बड़ी बीमारी थी शक करना, लोगों पर शक करना। वो हर किसी पर शक करता था, अपने मंत्री पर, अपने सैनिक पर, अपने दोस्त पर भी शक करता था, अपने देश पर भी। और जब तानाशाह को हर जगह दुश्मन दिखने लगे तो वो देश को दुश्मन समझने लगता है, और फिर देश जिंदा होकर भी मुर्दा हो जाता है। भारत और दुनिया के लिए सीख क्या है?
अब इस कहानी से सबसे बड़ा सबक सुनिए, जब सत्ता में डर आ जाए तो वो लोकतंत्र को खा जाती है, और जब जनता सवाल करना बंद करे तो सरकार भगवान बन जाती है, और जब सरकार भगवान बने तो इंसान की जान सस्ती हो जाती है। और यही वजह है कि आज़ादी सिर्फ झंडा नहीं, आज़ादी मतलब सवाल पूछने का अधिकार होता है। अब आज का आखिरी लाइन सुनिए, मतलब आज के लिए आखिरी लाइन है। स्टालिन ने दुनिया को ये दिखाया कि दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी दुश्मन आपके घर के अंदर भी होता है, आपके सिस्टम के अंदर होता है, आपकी कुर्सी के पीछे होता है। और जब सत्ता अपने ही लोगों से डरने लगे तो वह सत्ता नहीं रहती, वो खौफ बन जाती है। और याद रखना, जहाँ डर राज करे वहाँ विकास नहीं होता, वहाँ सिर्फ कब्रें बनती है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।